हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। सो बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 2। यस, लास्ट लेक्चर से मैंने अल्कोहल टॉपिक की स्टार्टिंग की थी। उसकी कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो चुकी हैं बेटा। देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताया था कि चैप्टर के सीक्वेंस में प्रिपरेशन लेकर चलो। जैसे फ्रॉम एल्केन हमने अल्कोहल बनाया, फ्रॉम एल्कीन हमने अल्कोहल बनाया, फिर एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया, और अल्टीमेटली अल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल की टेक्निक्स चल रही थी जिसमें उनका रिडक्शन प्रोसेस हो चुका था। अब उसी में बेटा जो प्रोसेस चल रही थी फ्रॉम अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, उसी में एक और प्रिपरेशन है। अगर किसी अल्डिहाइड कीटोन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करा दो तो अल्टीमेटली अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती है। सो ये उसी प्रिपरेशन का एक तरह से सब पार्ट नंबर 2 है, means from aldehydes and ketones by reacting with a Grignard reagent or by treating with a Grignard reagent. So let's start this beta. Main चीज चल रही थी from aldehydes and ketones, from aldehydes and ketones, और इसमें एक प्रिपरेशन हो गया था बेटा, डायरेक्ट रिडक्शन से हमने अल्कोहल बना दिया था। अब दूसरा रिडक्शन का टेक्निक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड कीटोन का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये भी एक तरीके से रिडक्शन प्रोसेस ही बेटा। देखो कैसे, दिस इज द बाय ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है ना सबको क्या होता है? अरे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जैसे ये है आपके पास एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। एल्काइल की जगह कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है, मींस बेंजीन फिनाइल रिंग भी हो सकती है बेटा। सो दिस इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ये बड़े यूजफुल रिएजेंट है बेटा। ये जिस चैप्टर पर अटैक करते हैं उससे प्रीवियस चैप्टर की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये टेक्निक भी याद रखो। जैसे अल्डिहाइड कीटोन पर अटैक करेंगे तो अल्कोहल बना देंगे आपके जो है। अगर ये एसिड या एस्ट्रस वगैरह पर अटैक करेंगे तो उससे प्रीवियस चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन की फॉर्मेशन कर देंगे। अल्कोहल चैप्टर पर अटैक करेंगे तो उससे प्रीवियस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन एल्केन बन जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिस चैप्टर पर अटैक करेगा उस प्रीवियस चैप्टर, उससे जो प्रीवियस चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सो देखो बेटा, इस पर अटैक कैसे होता है। पहले मैं जनरल कीटो ग्रुप ले रहा हूं, दिस इज कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O। अटैक बहुत सिंपल है। Grignard reagent, this is also called as organometallic reagent, organometallic reagent। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या होता है? बताओ क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट? अरे सबको वैलेंसी तो पता होनी चाहिए ना। अरे मैग्नीशियम होता है डबल पॉजिटिव, हेलोजन होता है 1 नेगेटिव। सो अल्टीमेटली ये कितना बचा? ये भी 1 नेगेटिव बचा, -1। टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। अब देखो क्या होता है बेटा कि इसका ये जो बॉन्ड है कार्बन और मैग्नीशियम, ये मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होता है जब भी रिएक्शन होती है, ये बॉन्ड वीक होता है आपका। सो अल्टीमेटली रिएक्शन में कैसे होगा? ये पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट का रोल प्ले करेगा। सो जब ये सिंगल यूनिट का रोल प्ले करेगा तो इस पे नेट चार्ज कितना हो गया? 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, मींस इस पे हो गया +1 चार्ज, और एल्काइल ग्रुप पर रहा -1 चार्ज आपके पास। अब इस कीटो ग्रुप में भी पॉजिटिव नेगेटिव बना लेते हैं। आपको पता ही है बेटा कि O जो है पार्शियल नेगेटिव होता है और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, और जब अटैक होगा तो अल्टीमेटली बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करा दो और पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करा दो, बस इतना ही काम करना है आपको। सो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पे कनेक्ट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे? इससे बन जाएगा कंपाउंड COMgX। MgX आके यहां पर कनेक्ट हो गया, और इससे कार्बन पर एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आगे कनेक्ट हो गया। ठीक है ना बेटा यहां तक? अब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है रिएक्शन का, ये कंपाउंड तुरंत हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, इमीडिएटली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। सो जो भी आपका कंटेनर में पानी पड़ा हुआ है उससे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, पानी से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। थोड़ा एसिडिक वाटर हमें चाहिए इसमें। सो फाइनल जो रिएक्शन स्टॉप होगी आफ्टर हाइड्रोलिसिस होगी। अब देखो हाइड्रोलिसिस जिसका होगा तो कैसे होगा बेटा? आप इसको ऐसे लिख सकते हो HOH, ये रहा वाटर आपके पास। सिंपल याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल याद करने का तरीका।
आपको ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है, मींस इन दोनों को कनेक्ट करा देना है बस। सो HO के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कैसे प्रोडक्ट तैयार होगा इसमें, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा इसमें। देखो CO, यहां पर H आ गया बेटा, MgX अलग हो गया OH के साथ, और ये R ऐसी का ऐसी मेंटेन रहा, बाकी सारे कनेक्शन ऐसी मेंटेन रहे। प्लस क्या अलग हुआ वहां पर, देखो क्या अलग हुआ वहां से, MgOHX अलग हो गया, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, Mg के साथ दो कनेक्शन, एक तो OH का कनेक्शन है और एक X का कनेक्शन है। Mg की वैलेंसी दो होती है ना बेटा, मैग्नीशियम की वैलेंसी, तो दिस इज हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, आप इसको कह सकते हो, ये बाई प्रोडक्ट हो गया इसमें। सो ये है आपके पास मेन प्रोडक्ट, दिस इज मेन प्रोडक्ट, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं बेटा, किसी अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा लो या किसी कीटोन के साथ रिएक्शन करा लो। सपोज हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी अल्डिहाइड कंपाउंड के साथ, अल्डिहाइड कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। सो अल्डिहाइड में क्या होता है, RCHO, ये है आपके पास, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है R-MgBr। सपोज दिस इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, रिग्नाट रिएजेंट है, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ये कंप्लीट होने वाला है। तो डायरेक्ट कैसे कराएंगे, देखो उस रिएक्शन में भी क्या होता है, अगर डायरेक्ट चेक करना चाहे आप इसको, तो क्या हो रहा था बेटा इसमें, स्टार्टिंग वाले को देखो, लास्ट वाले को देखो, डायरेक्ट इस पे जाओ, यहां पर डायरेक्ट जाओ यहां पर, ये क्या हो गया इसमें, ये सीधे जो O है वो OH में ट्रांसफर हो गया, और कार्बन पे ग्रिग्नाट रिएजेंट का R आके कनेक्ट हो गया है, यही तो हो रहा है ना इसमें। तो सेम चीज यहां पर करा दो डायरेक्ट। आप या तो स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो बेटा, स्टेप मैंने आपको समझा दिया, अदरवाइज मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। इसमें क्या होगा बेटा कि ये जो O है, दिस O बिकम्स OH, यानी यहां पर H आ जाएगा, और इस कार्बन पे इसका एल्काइल ग्रुप आके कनेक्ट हो जाएगा। पहले ये जाएगा इसकी जगह पर, फिर बाद में H आ जाएगा, तो इससे प्रोडक्ट क्या तैयार हो जाएगा, RCOH, ये H ऐसी मेंटेन रहा, और यहां पर ग्रिग्नाट रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप आके कनेक्ट हो गया। जरा एक चीज देखो बेटा कि कितने डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, डिग्री देखनी आती है ना अल्कोहल की, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, कार्बन से पहचानो। देखो कार्बन दो कार्बन पार्ट से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये कार्बन 2 डिग्री का है, तो ये अल्कोहल भी कितने डिग्री का हो गया बेटा, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अल्डिहाइड से बनते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ऐसी कीटोन से बना के देखो। तो नेचुरल सी बात है, बनाने की जरूरत नहीं, आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं बेटा। अगर कीटोन है, सो कीटोन में ऑलरेडी दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है, और एक अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नाट रिएजेंट का के इसके साथ और कनेक्ट हो जाएगा, और ये O जो है OH में ट्रांसफर हो जाएगा। से कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा, यहां से बॉन्ड हट जाएगा, कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा, ये 3 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। सो कीटोन से 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, अल्डिहाइड से 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। भाई 1 डिग्री का अल्कोहल कहां से बनेंगे, 1 डिग्री का अल्कोहल सोचो जरा कैसे बनेगा। अल्डिहाइड से तो 2 डिग्री बन रहा है, कीटोन से 3 डिग्री बन जा रहा है, क्योंकि एक R एडिशनल आ जा रहा है, वो 1 डिग्री आगे बढ़ा देगा। सो 1 डिग्री में सिर्फ एक ही साइड में हमें R चाहिए, और R तो अल्टीमेटली ग्रिग्नाट रिएजेंट देने वाला है। इसका मतलब कोई ऐसा कीटो ग्रुप लो, ऐसा कोई कीटो कंपाउंड लो जिसके दोनों साइड में R नहीं होता हो। कौन सा होता है ऐसा कीटो कंपाउंड, जिसके दोनों साइड में, कीटो ग्रुप के दोनों साइड में किसी साइड में भी R नहीं होना चाहिए, H होना चाहिए। अरे फॉर्मल्डिहाइड की बात कर रहा हूं मैं। देखो फॉर्मल्डिहाइड अगर है आपके पास HCHO, सो अल्टीमेटली जब ये बेटा ग्रिग्नाट रिएजेंट से रिएक्शन करेगा R-MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सो अल्टीमेटली क्या होगा इससे, सिंपल ये OH में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये R यहां से कनेक्ट होकर इसको 1 डिग्री का कार्बन बना देगा। ये कार्बन सिर्फ HS से कनेक्टेड है, तो यहां से डिग्री नहीं होगी, डिग्री सिर्फ किससे बनेगी, इसके साथ जो एल्काइल ग्रुप आके कनेक्ट होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड आपको 1 डिग्री का अल्कोहल देगा, बाकी जितने भी आगे के एल्डिहाइड्स हैं, हायर एल्डिहाइड्स हैं, वो 2 डिग्री के अल्कोहल्स देंगे, और कीटोन्स जितने भी वो आपको 3 डिग्री का अल्कोहल देंगे। ये पॉइंट सबके सब नोट कर लेना बेटा कि फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन सारे के सारे जितने होते हैं ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। देखो इसका अटैक किसी के साथ भी आ जाए बेटा, अटैक ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर लिया, तो मैं आपको लास्ट लेक्चर से एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्यों नहीं आ जाए, आपको घबराना नहीं है कभी भी। जैसे सपोज करो कि ये आ गया आपके पास,
ये है, इस पर रिएक्शन कराना है आपको CH3MgBr का, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये कंप्लीट कराना है आपको, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो कैसे कराएंगे भाई? सीधे ये आपने देखा, ये तो कीटो ग्रुप है, जैसे अल्डिहाइड कीटोन। कोई भी कीटो ग्रुप जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो उससे प्रीवियस चैप्टर, सीधी सी बात है, फंक्शनल ग्रुप देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो, और उससे प्रीवियस चैप्टर दिमाग पे रखो कि वो अल्कोहल है, इससे प्रीवियस अल्कोहल है। अल्कोहल होता तो एल्केन बन जाता। अभी वो आगे अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस में आपको बताऊंगा कि अल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो एल्केन की फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर देगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर्स जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली अल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। जस्ट प्रीवियस चैप्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। सो डायरेक्ट बना दो बेटा, कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें। सिंपल क्या होगा, पहले ये यहां से ब्रेक होगा और अल्टीमेटली जो CH3 है वो CH3 जाके से कार्बन पे कनेक्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यहां पर इस नेगेटिव पे पहले तो ये MgBr पॉजिटिव पार्ट आके कनेक्ट होगा, लेकिन इसकी जगह फिर कौन ले लेगा आपको पता है, यहां से H ले लेगा आपका। तो क्या बन जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पे, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा OH, ठीक है ना। O जो है OH हो गया, और कार्बन पे इसका अल्काइल ग्रुप आके कनेक्ट हो गया, CH3 आगे कनेक्ट हो गया। CH3 को ऐसे दिखा सकते हैं फ्री बॉन्ड की फॉर्म में। स्ट्रक्चर आपका सिंपल बॉन्ड नोटेशन में, तो इसको भी बॉन्ड नोटेशन में आप ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट हो गया आपके पास। सो ये तो होगी नेक्स्ट प्रिपरेशन बेटा, मींस अल्डिहाइड कीटोन से ही अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन होगी। अब देखो अल्डिहाइड कीटोन के बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है, कौन सा आता है, एसिड, एस्ट्रस, एसिड हैलाइड, वो सब एक साथ हम पढ़ते हैं बेटा। सो उससे भी अल्कोहल्स बना सकते हो, यस, उनका भी रिडक्शन करा दो। आपको तरीका बताए थे कि आगे के चैप्टर के रिडक्शन करा के पीछे वाले चैप्टर्स बनते हैं, या पुराने पीछे वाले चैप्टर्स का ऑक्सीडेशन करा के आगे के चैप्टर्स की फॉर्मेशन होती है। बिकॉज ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं वो नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। इस पहले चैप्टर का ऑक्सीडेशन करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट का ऑक्सीडेशन करोगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे बनता जाता है आपका। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। उल्टा चलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, अल्कोहल के रिडक्शन से हाइड्रोकार्बन। सिंपल सा प्रोसेस है बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जाते कॉम्प्लिकेट तरीके से पढ़ो ही मत बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इवन सारी रिएक्शंस इजी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो चलो आगे की एक और प्रिपरेशन इसमें ले लेते हैं बेटा। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नेक्स्ट प्रिपरेशन, मुझे बेटा प्रिपरेशन नंबर याद नहीं आ रहा, जो भी होगा, दिस इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्ट्रस भी ले सकते हो, इसमें एस्ट्रस भी ले लेंगे, एस्ट्रस, और एसिड हैलाइड भी ले लो। चलो एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स, और एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, एनहाइड्राइड्स। जितने भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स हैं सब एक साथ ले लेते हैं, एनहाइड्राइड्स। इन सारे कंपाउंड के रिडक्शन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। इन सब के रिडक्शन से अल्कोहल। एक बार रिडक्शन करोगे तो जस्ट पहला चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन बनेगा, बिल्कुल सही बात है, जब भी मैं समझाया था। लेकिन एक बार और कर लोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। मींस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट ले लो, ताकि अल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन नहीं रुकेगी, सीधे अल्कोहल मिल जाएगा आपको। तो देखते हैं बेटा कैसे बनेगा। कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं यहां पर, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं एस्टर की बात करूं तो एस्टर ये रहा बेटा, RCOOR- या OC2H5, कुछ भी लिख लो। मैंने चलो यहां पर C2H5 लगा लिया। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है आपका, सबको समझ में आ रहा होगा। और कौन सा एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड भी ले लेते हैं, RCOCl। सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। और कौन सा है भाई, एसिड एनहाइड्राइड है, तो वो भी लिख लेते हैं। चलो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, अरे दो मॉलिक्यूल एसिड के उसमें से वाटर बाहर निकाल दो तो उसको एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लो एक साथ बेटा, और उसमें से पानी बाहर निकाल दो तो देखो वो ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, RCOO, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट यहां पर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास।
ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट हैं जो आपस में ज्वाइन हो गए पानी निकालने के बाद, H2O माइनस हो गया, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। ओके, अब ये सारे के सारे चीजें एक ही जैसी हैं, इसमें क्या डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस देखो बेटा, इन सब में डिफरेंस क्या है आपका, देखो जरा ध्यान से, एक मिनट में इसको थोड़ा क्लियर कर दूंगा आपको। इन सब में एक बात कॉमन है कि सब में C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो एक्स्ट्रा क्या है, इसके अंदर है OH ग्रुप, इसमें है OC2H5 पार्ट, इसमें है Cl पार्ट, और इसमें है ये पूरा का पूरा OCOR पार्ट। ठीक है, बाकी यहां तक सब दिख रहे हो, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। सो जब रिड्यूस करोगे, एक साथ सबका रिडक्शन समझाता हूं, जब रिड्यूस किया जाएगा तो सिंपल क्या होगा, मैं पहले रिडक्शन का सिंबल यूज कर रहा हूं, रिड्यूसिंग रिएजेंट भी बाद में लिखता हूं बेटा। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि मेन यहां से एक ब्रेकिंग हो जाएगी, सब में यहां से ब्रेकिंग हो जाएगी, यहां से ब्रेकिंग हो जाएगी, यहां से ब्रेकिंग हो जाएगी। अब ये पार्ट अलग हो जाएगा H के साथ, ये पार्ट जब अलग होगा H के साथ तो क्या बना देगा, HOH बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पार्ट जब H के साथ अलग होगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा आपका HOC2H5 बना देगा। मींस क्या हो गया, उल्टा है ये, इसको सही से देख लो, ये C2H5 OH हो गया बेटा, इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई आपकी। ये पार्ट जब H के साथ अलग होगा तो क्या बना देगा, ये HCl बना देगा। ये पार्ट जब H के साथ अलग होगा तो क्या बना देगा, HOCOR, मींस कुछ एसिड बन जाएगा, बनने दो, ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये सब बाई प्रोडक्ट है, हमें मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। अब मेन प्रोडक्ट इस साइड से आएगा, कीटो साइड से, C डबल बॉन्ड O साइड से आएगा, कीटो नहीं मतलब कीटो पार्ट है इसके अंदर, C डबल बॉन्ड O पार्ट है। तो C डबल बॉन्ड O पार्ट का क्या होगा बेटा, इसको रिड्यूस कराना है C डबल बॉन्ड O को, तो कैसे कराएंगे रिड्यूस बीच में, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, जैसे डबल बॉन्ड का रिडक्शन कराते हैं। अब देखो बेटा इसका, क्योंकि यहां से वैलेंसी भी ब्रेक डाउन हुआ था, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक और H इसको सप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज इसके साथ है, यहां से बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो सेटिस्फाई करने के लिए H दे दिया, बाकी एक H यहां चलेगा, एक और H यहां आ गया, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो सेम चीज इसके साथ, सेम चीज इसके साथ, में सब में सेम चीज चल रही है। सो क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट, इसमें साइड वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, जिसको मेन प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं, इस साइड से क्या बनेगा, ये बन जाएगा, मैं यहां पर लेता हूं R तो सब में है बेटा, CH2, C ने सब केसेस में दो दो H लिए, H और H, देखो दो H ले रहा है C आपका, CH2, और ऊपर जो O है उसने एक H ले लिया, CH2OH तैयार हो गया, अल्कोहल तैयार हो गया। सो इन सारे के सारे केसेस में यही अल्कोहल, अगर सबका R सेम है तो ऐसे, मींस आपको मैं जस्ट बेटा कि मेथड बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा हूं, इस तरीके से अल्कोहल की फॉर्मेशन रहेगी। बाकी सबके साइड प्रोडक्ट तो मैंने पहले लिख दिए थे आपके, जो है ना, सिंपल सी रिएक्शन, सारे के सारे कंपाउंड एक ही जैसे, इनके रिडक्शन से आपको जो अल्कोहल मिल जाएगा, सबके रिडक्शन से। अब बात आती है रिड्यूसिंग रिएजेंट यहां पर कौन सा लिया जाए। सो रिड्यूसिंग रिएजेंट बेटा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, और बड़ा कॉमन सा एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट, शायद हमने अल्डिहाइड कीटोन पे भी यूज किया था, वही ले लो यहां पर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 लिया था ना हमने। अल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन में मैंने आपको कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट बताए थे बेटा, वो लास्ट वीडियो में देख लेना सारा कुछ आप जो है, LiAlH4 था, NaBH4 था, Na+ अल्कोहल था, कुछ और भी रिड्यूसिंग रिएजेंट थे। तो इन सब में अल्टीमेटली अब LiAlH4 काम आ सकता है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप इसमें काम में ला सकते हो। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट पे लिख लो बेटा, सबके लिए क्या होगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट ये हो जाएगा LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा एक चीज बताऊं बेटा, जो NaBH4 है ना, NaBH4 यहां पर थोड़ा वीक पड़ जाता है, तो ये नॉर्मली एसिड और एसिड डेरिवेटिव पे यूज नहीं करते। हाँ, थोड़ा सा एसिड हैलाइड का तो रिडक्शन करा देगा। अगर मैं एसिड हैलाइड्स की बात करूं, एसिड हैलाइड्स, तो ये जरूर इसके साथ रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन बाकी जैसे अगर बात करें भाई कि नॉर्मल एसिड के रिडक्शन की बात करें, या आपके एस्टर्स के रिडक्शंस की बात करें,
या अभी जो मैंने एनहाइड्राइड लिखा था बेटा, एनहाइड्राइड के रिडक्शन की बात की जाए, एनहाइड्राइड, ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं ये NaBH4 से रिड्यूस नहीं हो पाते, ये याद रखना बेटा। कहने को लगता है ऐसे कि ये जो आपका ला है मींस LiLH4 है या SBH है मींस सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये दोनों एक जैसे, बट आपको पता होना चाहिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो रिड्यूसिंग नेचर है थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा वीक होता है। अब क्यों होता है ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, इसको जरा सोचना, कहीं से ढूंढना कि क्यों होता है, कभी किसी समय आपको इस बात को भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि NaBH4 का रिड्यूसिंग नेचर LiLH4 से कम क्यों होता है। तो ये अल्टीमेटली बेटा नॉर्मली एसिड या एसिड डेरिवेटिव पे काम नहीं आ पाता है। तो मोटा मोटा याद रखो कि यहां पर बेटर होगा कि आपको ला लेके चलना है, LiAlH4 लेते हुए चलना है। क्लियर होगी बात बेटा, ये रिडक्शन सबको क्लियर हो गया एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स का। इसी तरीके से बेटा एक और प्रिपरेशन इसके अंदर आती है, जैसे इसी रिड्यूसिंग रिएजेंट के अंदर एक और रिड्यूसिंग रिएजेंट मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या है वो स्पेसिफिक किसके लिए, वो सिर्फ एसिड और एस्टर्स के लिए, फॉर एसिड्स एंड फॉर एस्टर्स, सब पे काम नहीं आ पाएगा बेटा। फॉर एसिड्स एंड एस्टर, अभी रिड्यूसिंग रिएजेंट की बात चली, इन्हीं की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपकी। सो इनके लिए आप चाहो तो BH3 बोरोन हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, इसको THF में डुबा के रखना पड़ता है, बोरोन हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये भी रिडक्शन करा सकता है, एसिड और एस्टर्स का रिडक्शन करा सकता है। अब एक चीज बताऊं, जैसे एसिड एस्टर का रिडक्शन BH3 के थ्रू भी होता है, और ये अभी हमने पढ़ा LiAlH4 के थ्रू भी होता है बेटा, ये भी रिडक्शन का काम करता है, ये भी रिडक्शन का काम कर रहा है। बट इन दोनों की अपनी अपनी की प्रायोरिटी होती है। क्या प्रायोरिटी होती है कि मान लो किसी कंपाउंड में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, किसी कंपाउंड में दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, तो LiAlH4 बेटा जो है प्रायोरिटी बेसिस पर, LiAlH4 प्रायोरिटी बेसिस पर आपके एस्ट्रस का रिडक्शन करेगा दोनों का, लेकिन दो फंक्शनल ग्रुप है और थोड़ा सा यूज करो, कम अमाउंट में यूज करो तो प्रायोरिटी बेस पे इसका रिडक्शन करेगा। और BH3 जो है प्रायोरिटी बेसिस पे एसिड का रिडक्शन करेगा। हाँ, अगर एक्सेस अमाउंट लिया है तो फिर दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे दोनों कंपाउंड के साथ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, सीधी सी बात ये आती है, देखो यहां पर समझो इस बात को कि जैसे कोई कंपाउंड है, कुछ भी कंपाउंड ले लेता हूं मैं, सपोज CH2 होल N, मुझे एल्काइल चेन से मतलब नहीं है, मुझे फंक्शनल ग्रुप से मतलब है। एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है COOH और इसी कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है COOR, एस्टर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। ठीक है, अरे कंपाउंड है कुछ भी, हमें तो फंक्शनल ग्रुप से मतलब है। सो यहां पर अगर आप बेटा BH3 यूज करते हैं, आप अगर BH3 यूज करते हैं तो BH3 क्या काम करेगा, प्रायोरिटी बेसिस पर इस एसिड का रिडक्शन कराएगा। सो अल्टीमेटली एसिड का रिडक्शन से क्या बनेगा, आपको पता ही है बेटा कि ये अल्कोहल में ट्रांसफर हो जाएगा, CH2OH में ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी सारा कनेक्शन ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये हो गया आपके पास। और अगर इसी प्रोसेस में आपने यूज कर दिया LiAlH4 बेटा, तो LiAlH4 प्रायोरिटी बेसिस पे इस एस्टर का रिडक्शन कराएगा। सो एस्टर का रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा यहां पर जो है, अल्टीमेटली इससे बन जाएगा, बाकी सारी चीजें रिमेनिंग ऐसी पड़ी रहेंगी और ये बन जाएगा CH2N, ये ऐसे रखो बेटा मेंटेन, अल्टीमेटली एस्टर का रिडक्शन से अल्कोहल तैयार हो जाएगा, ये चीज तैयार हो गई। क्लियर हो गई बात बेटा। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको याद रखने चाहिए। कभी कभी ऐसे जेई या नीट जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे वो देखना चाहते हैं कि कंपाउंड, मेजर कंपाउंड क्या होगा। अब देखो माइनर की बात करें तो ये और ये दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे दोनों के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला कि अगर आप ये लिमिट में ले रहे हैं, कम अमाउंट में ले रहे हैं और प्रायोरिटी चेक करना चाहते हैं तो ये इसको प्रायोरिटी देगा और ये इसको प्रायोरिटी देगा। सो ये थे बेटा कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट और एसिड और एसिड डेरिवेटिव के रिडक्शन से कैसे अल्डिहाइड कीटोन तैयार किया जाता है। कुछ और प्रिपरेशंस बेटा इसमें बची हैं, वो प्रिपरेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। आज का वीडियो बेटा मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं, एक्चुअली वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है बेटा, सो इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की प्रिपरेशंस इसमें कंप्लीट करा दूंगा। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, जो भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस मटेरियल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। किसी पर्टिकुलर एक रिएक्शंस पर कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं सॉल्व कर लेने, सारी सिचुएशंस आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। सो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर पूरा करते हैं बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।